हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज टीजीटी 2009 लेक्चर नंबर 4। ठीक है गाइज, तो देखिएगा, इससे पहले अभी तक 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें 1 to 75 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 to 100 तक कवर किए जाएंगे। तो गाइज बिना टाइम ख़राब किए हुए आगे देख लेते हैं। गाइज 76 क्वेश्चन लिखा है, डी दे रखा है एक 1 फर्स्ट रो दे रखा है। ठीक है गाइज आपके पास, और ये पूरा डिटर्मिनेंट दे रखा है। आपसे पूछा है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, देन d, मतलब d की वैल्यू क्या होगी। x और y दोनों ठीक है विभाज्य नहीं है, x और y दोनों विभाज्य होंगे। x से विभाज्य लेकिन y से विभाज्य नहीं है, y से विभाज्य लेकिन x से नहीं है। तो गाइज पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इस d की वैल्यू क्या आएगी, और जो d की वैल्यू आएगी वो इन 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन को करेक्ट कर रही है। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं। सिंपली करना क्या है गाइज, आप क्या करिएगा, देखो जैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप अपनी मर्जी से सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो गाइज करना क्या है, आप C1 से C2 को माइनस कर लेंगे, एक जीरो आ जाएगा। C2 से C3 को माइनस कर देंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो आने के बाद जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे गाइज, तो आपका आंसर जो आ जाएगा इस तरह से आ गया। देखिए गाइज, आप क्या करिए, C1 से C2 माइनस करिए, C2 से C3 माइनस करिए, 2 जीरो मिलेंगे। उसके बाद जब एक्सपेंशन कर देंगे तो x बाई रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब d की वैल्यू गाइज क्या है, d की वैल्यू क्या है गाइज, x बाई है। d की वैल्यू क्या है गाइज, x बाई, d इक्वल टू x बाई। तो x बाई जो आया वो x से भी विभाज्य है और y से भी विभाज्य है। तो गाइज ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, b करेक्ट हो जाएगा। अर्थात d इज डिविजुअल बाई एक्स एंड बाई बोथ। ओके गाइज, सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करना है क्या गाइज, आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, 77 में लिखा है 5, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और आपसे पूछा गया गाइज जिसमें जो इसका A स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो 25 है, तो अल्फ़ा कितना होगा। तो गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आप A क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं गाइज। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, A की A से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइज A से की मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, तो इस तरह से A और ये भी क्या दे रखा है A गाइज। तो क्या करते हैं, पहला रो लेते हैं गाइज, पहले रो की पहले कॉलम से करेंगे। तो 5 की 5 से होगी 25, और बाकी इधर की सारे एलिमेंटों की 0 से होगी, तो वो सब हो जाएंगे 0, तो सिर्फ 25 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 25 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो 5 अल्फा स्क्वायर। थर्ड का थर्ड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम का थर्ड से करेंगे तो गाइज सभी की वैल्यू 5 अल्फा स्क्वायर, 25 अल्फा स्क्वायर, और इंटू में 5 अल्फा, तो 5 अल्फा 10 अल्फा, और ये आ जाएगा। तो गाइज ये डिटर्मिनेंट तो सभी निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद जो आया है गाइज ये आया। अब इसका गाइज हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो गाइज डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का लगा देंगे सिंपली। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो गाइज आप देख रहे हो जो ये रिजल्ट निकल के आया है, इसमें क्या आया है गाइज, ये 2 जीरो आए, तो ये 2 जीरो आए तो सिर्फ ये बचेगा। तो इससे मल्टीप्लाई इसकी होगी, कितना आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर, और इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो गाइज A जो डिटर्मिनेंट का मॉड का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट स्क्वायर होगा, वो कितना आ जाएगा गाइज 25 अल्फा स्क्वायर। अब गाइज इसका जब हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा ये आ गया गाइज। ठीक है, कितना आ गया 25 और अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है गाइज, यहाँ से देख लीजिएगा, सिंपली ये बच जाएगा आपका। ठीक है गाइज, और ये भी आप ध्यान रखेंगे गाइज, ये जो अगर यहाँ 1 होता तब नहीं आता, बट ये 1 नहीं है 25 है, तो ये 25 भी आपका मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है गाइज, तो ये 25 इंटू 25 अल्फ़ा स्क्वायर, तो 2 बार 25 है तो 25 बचेगा, और एक आपका अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है गाइज, मॉड लेंगे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है गाइज, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक है गाइज, मॉड A सिंपली, और क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कि मॉड A जो स्क्वायर है गाइज, यहाँ पे देखिएगा मॉड A डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज 25। तो गाइज जब यहाँ पे लगाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, तो ये कितना दे रखा है गाइज, आपको 25 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज 25 से 25 क्या हो जाएगा गाइज, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइज, जब 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर, 25 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, और 25 नीचे आ जाएगा, तो अल्फ़ा का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ओके गाइज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये 78 क्वेश्चन। यहाँ 3 समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं गाइज, n पदों का सम S1 तथा S2 S3
ठीक है, सभी का प्रथम जो पद है, ठीक है, 3 समांतर श्रेणियां हैं जिनके n पदों का योगफल S1 S2 और S3 है। ठीक है गाइज, प्रथम जो सभी श्रेणियां हैं मतलब सभी AP सीरीज हैं उनका फर्स्ट टर्म कितना है गाइज 1 है, और जो उनका डिफरेंस है गाइज वो पहले का 1 दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। तो गाइज सिंपली पहले S1 निकाल लेंगे, फिर S2 निकाल लेंगे, फिर S3 निकाल लेंगे सिंपली। तो S1 निकाल लीजिएगा गाइज, यहाँ पे ये फार्मूला होता है SN = N/2। ठीक है गाइज, 2A + N-1 × D। तो पहले में A 1 है और D भी 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दूसरे में A तो 1 है गाइज और D कितना है 2, अब D बदल गया तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में देख लीजिए थर्ड वाला, इसमें D कितना, सिर्फ D बदल रहा है गाइज, ये D की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे ये आ गया। अब गाइज S1 + S3 को ऐड किया तो ऐड करने पे वही आ गया जो हमारा क्या था गाइज, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ जाता है गाइज कितना S2, और यही आया था। तो S1 + S3 = 2S2। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। इस क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा गया है कि समीकरण के निकाय, मतलब समीकरण का मतलब ये होता है गाइज ये जितनी भी इक्वेशंस हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कि कितने कोई हल नहीं रखता, इसका मतलब कोई भी एक हल नहीं है, इसका नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के लिए गाइज क्या करना होता है, तो गाइज सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो दे रखा है इससे हम क्या बनाएंगे गाइज, इसके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से गाइज कितना आने वाला देख लीजिए, 2 -2 1 1 1 -2 1, और यहाँ से XYZ के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ गाइज 1 1 एंड -2। तो गाइज ये वाला जो आपका आ जाएगा इस तरह से ये A आ जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे गाइज, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हमें जो कांस्टेंट दूसरी साइड लिखे होते हैं ABC, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज ये इधर आ जाएगा। अब गाइज हमें करना क्या, C को सॉल्व करना है, C को सॉल्व करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, 1 से 1 को इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फर्स्ट के साथ ऐड कर दें तो एक 0 हो जाएगा, और वही काम हम थर्ड वाले के साथ भी करें तो ये 2 0 मिल जाएंगे गाइज आपके लिए। ठीक है, और फिर क्या करिएगा आप, ठीक है, और नीचे वाले भी आपको आसानी से 0 मिल जाएंगे। ऊपर वाले में आप गाइज क्या करें, हम 3 से इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को क्या करें गाइज 3 से डिवाइड कर दें, या ऐसा भी कर सकते हो कि R2 + R3 सिंपल और सिंपल ऐड कर देंगे तो ये पूरी की पूरी रो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि ये नॉन जीरो सोल्यूशन रखता है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन जब ही रखेगा जब गाइज इधर तो हमारा 0 बन गया है, ये अगर इसकी रैंक और इसकी मतलब इसकी A इतना होता है गाइज A, और ये जो पूरा होता है वो दे रखा है C। अब C की रैंक और ये सिर्फ A की रैंक, अगर दोनों की रैंक इक्वल हो गई तब तो ये सोल्यूशन देगा, बट दोनों की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला तो देखो गाइज 0 0 हो चुका है, और ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 0 नहीं हो तो ये वाला A + B + C = नॉट 0 आ जाएगा। ठीक है गाइज, इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा गया है A² - A + I = 0, देन ठीक है मैट्रिक्स A जो दे रखा है का इन्वर्स अवयव क्या होगा। इन्वर्स है गाइज पूछा गया, तो इन्वर्स निकालने के लिए गाइज क्या करते हैं, ये एक बहुत ही आसान है जो आप पहले हैमिल्टन थ्योरम में पढ़ते हैं, और इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से आप निकालने में कर सकते हो। तो गाइज क्या करते हैं, इसके इन्वर्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो जहाँ जहाँ भी गाइज हमने A इन्वर्स सिर्फ ऑपरेट किया है, अभी कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हुई है, सिर्फ लिख के दिखा दिया। अब गाइज A² की इन्वर्स से करेंगे तो A बचेगा। अब A और A इन्वर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी था तो A इन्वर्स हो गया, 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब गाइस देखिए A इन्वर्स इधर ही छोड़ दीजिएगा, बचे हुए दोनों नंबर्स को दूसरी साइड ले जाइएगा, तो A इन्वर्स = 1 - I आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिखा है X किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन तक कार्य करता है। मतलब X जो था वो किसी काम को 40 दिन में कर सकता था, ठीक है गाइज, बट उसने 8 दिन तक कार्य किया और फिर बाई आ जाता है और कार्य 16 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो गाइज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं इसके लिए। अब गाइज देखिए, मान लिया कि जो x था वो कितने दिन में कार्य खत्म कर रहा था गाइज, x जो था वो 40 दिन में काम खत्म कर रहा था, मतलब पूरा अकेले कर देता। तो x ने काम कितने दिन किया गाइज, 8 दिन। x के हिस्से का कितने दिन का काम बचा, 32 दिन का काम शेष बचा, जबकि बाई के आने से बाई ने इसको 16 दिन में कर दिया।
अर्थात तो इसकी मतलब x का काम 32 दिन का बचा था और बाई ने उसको 16 दिन में कर दिया, अर्थात जो बाई की कैपेसिटी है वो x की कैपेसिटी से क्या है, दोगुनी है। तो गाइज इस तरह x की कैपेसिटी 1 है तो बाई की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2, और दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है गाइज, और कुल काम कितना है गाइज, 40। कुल काम कितना है, 40, और 40 को 3 से भाग कर देंगे, कुल काम को उन दोनों की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा गाइज, समझ में आ जाएगा कितना आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा, पूरा काम x 40 दिन में कर सकता था। ठीक है गाइज, अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, x की 1 है। भाई ये बताओ, एक कैपेसिटी है वो 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो कुल काम 40 गुणा 1, 40 गुणा 1 का मतलब 40 हो गया, तो कुल काम कितना हो गया, 40। तो ऐसे निकल जाता है गाइज कुल काम, तो 40 काम हो गया टोटल। अगर यहीं पे गाइज अगर x की कैपेसिटी 2 होती और 40 दिन में करता तो एक दिन में 2 यूनिट कर देता, तो मतलब काम 80 यूनिट हो जाता। अब सिंपली ये है गाइज, उसकी कैपेसिटी भी 1 है ना, तो इसलिए उसका काम टोटल 40 आ रहा है। अब टोटल काम 40 है, x की कैपेसिटी 1 है, बाई की कैपेसिटी 2 है, दोनों की कैपेसिटी हो गई 3। अब 40 यूनिट काम को 3 की स्पीड से अर्थात एक दिन में 3 यूनिट किया जाएगा, तो 13 से 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक वृत्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटा की दर से घूमता है, जबकि बी उसी क्षेत्र में 6 चक्कर प्रति घंटा की दर से घूमता है। यदि वो दोनों एक साथ एक दिशा में 7:30 AM पर घूमना शुरू करें, तब वे एक दूसरे को पहली बार कब क्रॉस करेंगे। तो गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चनों में गाइज क्या करते हैं, जब जहाँ से घूमना स्टार्ट किए थे ना, उसके बाद जितना टाइम लगा जो भी दे रखा है ना गाइज, उनका एलसीएम निकाल देते हैं, और एलसीएम जो भी आएगा उसी समय पे वो मैच करेंगे। उसमें जो एलसीएम आया वो हम 7:30 पे क्या कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे। ठीक है गाइज, तो सिंपली देख लीजिएगा। तो पहले करेंगे क्या, ठीक है गाइज, वो ए द्वारा एक चक्कर में कितना मिनट लग रहा था, 60 मिनट। बी द्वारा 6 चक्कर में लगा मिनट कितना है, 60। तो इसको द्वारा एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 60, और उसको एक चक्कर में इसको एक चक्कर में कितना लगेगा, 10, और इसको एक चक्कर में कितना लग रहा है, 60। और गाइज अब एक बात करते हैं, तो और वृत्ताकार क्षेत्र की कुल दूरी उसकी परिधि के इक्वल हो जाएगी। ठीक है गाइज, जब उसकी परिधि के इक्वल हो जाएगी तो अब हम इसकी चाल निकाल लें। तो 2πr, एक ही चाल, वो 60 मिनट ले रहा था, 2πr/60, और इसकी चाल आ जाएगी 2πr/10 हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब 2πr/10 और इसकी 2π/, तो दोनों में गाइज जो दे रखा है वो गाइज कितना दिया है, अब समझ लीजिएगा। हाँ, मान लिया कि गाइज बी जो है, बी ए से टी समय पश्चात मिलता है, मतलब मान लिया कि बी जो है वो ए से टी समय के बाद मिल जाता है। तो टी समय के बाद जब मिल जाएगा तो गाइज देख लीजिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे ये, अब गाइज एक चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ पे समझने वाली है कि बी तब तक अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे समझिएगा ये हो गया। ठीक है, अब ये t+10, मान लिया कि बी ए से टी समय पश्चात मिलता है, पर इस प्रकार बी तब तक क्या करेगा, अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होगा। अब एक चक्कर पूरा कर चुका होगा उसका मतलब वो 10 मिनट पहले चल रहा होगा, तो t+10 कर दिया गाइज, कितना कर दिया, t+10 कर दिया। और इसने इतना समय लिया, इसने इतना समय लिया। ठीक है गाइज, ये इसका समय है, समय की इसकी किससे, चाल से गुणा कर दी, मतलब स्पीड से गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकले। दोनों ने डिस्टेंस बराबर चली है। ठीक है गाइज, तो गाइज अब करना क्या है, देखिएगा 2πr से 2πr और 10 से काटेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, t/6 इधर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे जब गाइज हम सॉल्व करेंगे तो 6t = 10 और 5t = ये है, t = -12। ठीक है, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे तो t = 12 मिनट के बाद ये क्या करेगा, एक दूसरे को टी 12 मिनट के बाद वो पकड़ लेगा 12, और 7:30 में 12 जोड़ देंगे तो 7:42 पे वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। अब गाइज ये क्वेश्चन अच्छा है, कुछ धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण दिया और 2 वार्षिक किस्तों में वापस लौटाया जा रहा है। मतलब एक आदमी जो था उसने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक ऋण दिया और 2 वार्षिक किस्तों में वापस लौटाया जा रहा है। उसमें से वार्षिक किस्त 882 रुपये है, तब वह कितना धन होगा जो ऋण पर दिया गया था। गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1, 2 या 3 कितनी भी किस्तों में हो तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगा लेते हैं गाइज। ठीक है, सिंपली क्या होता है, जितना भी दिया है, 1
पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी दे रखे हैं n 100 200 300, तो ये क्या होता है गाइज आर, मतलब दर कितना परसेंट है 5%। और जो वार्षिक किस्त है ना गाइज वो कितनी है 882 रुपये। तो सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी हो गई गाइज 882 रुपये हो गई, और आर कितना है 5% है। और गाइज 2 वार्षिक किस्तें हैं, तो सिर्फ पहले में गाइज ध्यान रखना 1 पावर लगती है, दूसरे में 2 पावर है, तीसरे में 3 पावर होती है, बट उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज करेंगे क्या, इक्वल टू में क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। तो गाइज इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो 20 से कम 20 और 21/20 यहाँ काटेंगे, यहाँ भी 20, यहाँ 21/20 का गाइज क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो गाइज 821 है ना, इसको हम क्या कर लें 882 को कर लें कॉमन, और 20/21 को भी क्या कर लें कॉमन, तो ये आ जाएगा। इसको करेंगे तो 21 से कम 21 और 20 41 आ जाएगा। ठीक है गाइज। अब गाइज जरा इसको देखिएगा, आप जब इसको इससे कट कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इससे जब इसको कट करेंगे 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, तो ये बचा। अब गाइज 21 दूनी 42 फिर 2 से कट जाएगा, और 20 दूनी 40 और 41 की मल्टीप्लाई 1640 रुपये जो होगा हमारा मूलधन होगा, अर्थात प्रिंसिपल होगा, जो हमने क्या किया था किसी भी इंसान को दिया था। ठीक है गाइज, उधार दिया था। अब गाइज ये बहुत ही अच्छा औसत का क्वेश्चन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है गाइज। 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 70 लड़कों का किसी विषय में औसत अंक कितना है गाइज 75 रुपये, 75 है। ठीक है गाइज, मतलब 100 विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थियों की ये कक्षा में 70 लड़कों का, ठीक है गाइज, किनका 70 लड़कों का विषय का औसत अंक कितना है गाइज 75 है, जबकि पूरे कक्षा का औसत अंक कितना गाइज 72 है। तो कक्षा में लड़कियों का औसत अंक क्या होगा, तो गाइज बता दूं, सिंपली समझिए, लड़के 70 हैं तो लड़कियां कितनी बची होंगी गाइस 30 बची होंगी। अब लड़कों का औसत 75 है, तो लड़कों द्वारा कुल कितने अंक मिले उनकी औसत से उनकी संख्या की गुणा कर दीजिएगा। तो 70 की हमने संख्या 75 से गुणा कर दी, तो लड़कों के द्वारा जो कुल नंबर लाए गए वो 5225 लाए गए। ठीक है गाइज। अब लड़कियों की संख्या कितनी है गाइज, अब लड़कियों की संख्या है 30। अब हमें ये नहीं पता कि उनका औसत कितना है, तो लड़कियों की संख्या की लड़कियों के औसत से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा लड़कियों ने कितने नंबर लाए, बट औसत नहीं दिया था तो हमने उसको अभी एक्स ले लिया। और सिंपल होता है गाइज फार्मूला क्या, लड़कों का कुल योग इधर लड़कियों का कुल योग बटे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, और ये टोटल जो था उनका एवरेज 72 था पूरी कक्षा का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात लड़कियों का जो औसत था वो 65 आ गया। गाइज लिखा 9 विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणों की माध्यिका मीडियन, ठीक है गाइज, कितनी है 20 है। यदि 4 सभी प्रेक्षणों में 4 सबसे बड़े प्रेक्षणों में, मतलब 4 जो वैल्यू हैं बड़ी बड़ी, उनमें 2 की वृद्धि कर दी जाए तब नई माध्यिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा, पहले वाली माध्यिका के अंक क्या रहेंगे गाइज समान नहीं, क्यों, क्योंकि गाइज हम करते क्या हैं, यहाँ पे देखिएगा गाइज, जैसे 4 सबसे बड़े, तो माध्यिका लिखते समय हम छोटे से बड़ी की तरफ लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 4 सबसे बड़े गाइज, अब जब 9 की माध्यिका निकालेंगे तो 9 गाइज कैसा हो जाएगा, विषम नंबर होता है, और विषम का कैसे निकालते हैं, 9 + 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 5, अर्थात 5वां टर्म जो होगा वो बदलेगा। अब इधर तक तो कुछ किया नहीं है गाइज, तो यहाँ तक की जो होगी माध्यिका, इसमें आपका 5, सॉरी ये वाला जो आ रहा है 9वां, 4 सबसे बड़े यही तो होंगे गाइज। अब इनमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं गाइज, नंबर जोड़े हैं इसमें तो कुछ जोड़ा है नहीं 4 सबसे बड़े में, तो माध्यिका पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यदि पहले वाली माध्यिका के समान ही रहेगी। क्यों माध्यिका समान रहेगी, आपने फिर समझ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गाइस 4 सबसे बड़ी वैल्यू में ऐड किया गया ना, और जब माध्यिका निकालते हैं तो ये 9 है, तो 9 + 1 और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करें 5वां पद, और 5वां पद हमारा गाइस यही तो होगा, और इस 5वें पद में नंबर ऐड ही नहीं किया गया, नंबर तो ये लास्ट सबसे 4 बड़े वालों में किया गया है, तो इसकी माध्यिका पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है आपसे ax² 2hx by by² 2gx + 2fy = c परवलय को अगर ये प्रदर्शित करेगी, कब करेगी, तो गाइज पहली कंडीशन होती है कि h² = ab होना चाहिए और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये करेगा। ठीक है गाइज, सिंपली इसकी कंडीशन पूछी गई थी कि h² = ab होगा और
डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हमारा ये परवलय को मतलब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन पूछा गया है बाई इक्वल टू साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यू, बाई का अधिकतम मान क्या होगा। तो गाइज सिंपली मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से निकालेंगे। तो गाइज इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड से। पहली बार पी का कर लिया, आगे आ गया साइन की पावर पी, फिर साइन का दीजिए दोबारा क्यू और कॉस ऐसे ही लिख दिया। इस बार हम साइन को ऐसे ही लिख देंगे और साइन की पावर पी को। अब गाइज कॉस की पावर क्यू का करेंगे, क्यू आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, फिर कॉस का दोबारा करेंगे, माइनस का साइन थीटा, इसलिए यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, ये हमारा निकल के आ गया सिंपली। अब गाइज देखो एक साइन यहाँ था और एक कॉस ये मिल गया, तो कॉस की पावर क्यू प्लस वन हो गई, इधर साइन की पावर पी प्लस वन हो जाएगी और क्यू में एक कम हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब अधिकतम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर देना, जीरो कर देना है। ठीक है गाइज, अब जीरो करने पे क्या है, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें क्या करा, आधे एक तरफ ले गए गाइज, दूसरे एक तरफ ले आए। अब जो नेगेटिव पावर्स थी उनको मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे p साइन की पावर कितना था गाइज, अगर हम सेम पावर कर देंगे तभी तो कटेगा, यहाँ p माइनस वन है। ठीक है गाइज, तो ऊपर नीचे एक p से साइन से मल्टीप्लाई कर ली जिससे यहाँ p हो जाए, यहाँ q प्लस वन था। ठीक है गाइज, q प्लस वन था इसलिए उसका एक कॉस अलग कर दिया। यहाँ पे p साइन की p अलग है तो एक पावर अलग कर दी, कॉस में q माइनस वन था इसलिए ऊपर नीचे कर दिया। अब गाइज यहाँ से देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इधर बचेगा p और इधर बचेगा q। तो गाइज ये इसके साथ चला जाएगा, p कॉस थीटा इक्वल टू q साइन थीटा। ठीक है गाइज, p से अब यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके गाइज, एक p बचा होगा और एक कॉस भी बचा होगा, तो p और एक कॉस और ये कॉस थीटा, तो p कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू q साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, और साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, p और थीटा इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो गाइज क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, फिर थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपन क्यू, यही इसकी क्या हो जाएगी गाइज, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज 88, इसमें आपसे पूछा गया है बाई इक्वल टू दिस एंड बाई इक्वल टू दिस के बीच कोण कितना होगा। तो गाइज कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, और दोनों का स्लोप निकल जाएगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब करेंगे क्या, जैसे गाइज ये वाला फर्स्ट है कर्व, ये सेकंड है कर्व। ठीक है गाइज, अब यहाँ से निकाल लो एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे करा क्या है, यहाँ पे एक की वैल्यू दूसरे में लगा दी जिससे कि हमें इन दोनों का पॉइंट मिल जाए कि हमें निकालना कहाँ पे। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, जहाँ भी बाई था उसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर लगा, तो एक्स स्क्वायर इधर आके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो ये इक्वेशन चाहे फर्स्ट में लगा दो या सेकेंड में लगा दो, तो यहाँ से बाई निकल आएगा। अगर एक्स की वैल्यू प्लस 2 लगाते हैं तो अंडर रूट 2 लगाते हैं तो बाई की वैल्यू 2 आती है, और एक्स की वैल्यू माइनस रूट 2 लगाते हैं तो ये बाई इक्वल टू 2 आता है। तो बाई इक्वल टू कितना रहा, हर केस में 2 ही 2 रहा, और ये ऐसा, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब भाई सिंपली अगर हमें इनका क्या निकालना है, स्लोप निकालना, तो बाई इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी होता है, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। जब गाइज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स तो माइनस का 2x आ जाएगा, और गाइज ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे, x की जगह √2 लगा देंगे तो माइनस का 2√2 आ जाएगा फर्स्ट स्लोप। ठीक है गाइज, अब इसका निकाल लें, इसका निकालेंगे तो बाई इक्वल टू 2x आएगा, और यहाँ से लगाएंगे तो आ जाएगा 2√2। तो m1 m2 मिल चुका है गाइज, m1 m2 की वैल्यू लगा दीजिएगा, m1 m2 लगाने पे ये सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे लिखा गाइस 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स। तो गाइस सिंपली अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को टी ले लें, साइन एक्स को टी ले लें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी और ये आ जाएगा 2 प्लस टी। ठीक है गाइज, और इसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे अलग। ओके गाइज, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ये हमारा दे रखा है। ठीक है गाइज, एक्स साइन एक्स को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो साइन एक्स टी हो जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स ये तो कन्वर्ट हो गया डी टी में। अब गाइज 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी, तो हमेशा क्या करिएगा गाइज, छोटा इस साइड रखिए और बड़ा इस साइड रखिए, बीच में लगाइए माइनस। अगर ऊपर जो भी कांस्टेंट बन रहा है तो उससे डिवाइड करिए, यहाँ पे तो कांस्टेंट 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, अभी आपको पता है 1/x का कितना होता है log x, ये भी 1/x की तरह log x में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इसके नीचे पहुँचा दिए और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 90 क्वेश्चन। इसमें गाइज दे रखा है कि साइन एक्स ये दिया है, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो गाइज सबसे पहले हमें साइन का कैसे फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके ऊपर नीचे
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा दीजिएगा। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल इसलिए लगाया जिससे कि गाइस 10 में कन्वर्ट हो सके। तो ऊपर वाले में क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया था, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस किया था। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला खोल दीजिएगा साइन ए प्लस बी का और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का, नीचे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इधर भी गाइस यही कर दीजिएगा। तो सिंपली कटने के बाद ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा और क्या कटेगा गाइज, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस की बात करेंगे तो 10 और कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कॉट हो जाएगा a अपॉन बी। तो 10x अपॉन 10y इक्वल टू a अपॉन बी। ओके गाइज, यही आपसे निकलवाया था, तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा a अपॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर नीचे साइन दिख रहा है तो सॉल्व करने की कभी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रूट के अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो या ओनली हो, तो उसका आंसर हमेशा π/4 ही आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 का हम यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो गाइज होता क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस किया जाता है और वही लिख दिया जाता है। तो हम गाइज π/2 से साइन को माइनस करेंगे तो ये कॉस में हो जाएगा, इसको करेंगे ए बी कॉस और कॉस को करेंगे तो साइन। तो गाइज नीचे तो साइन और कॉस ही रहे, इस वाले में साइन है और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस में। ठीक है गाइज, इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो गया। अब गाइज इस वाली इक्वेशन को देखिए, ये 2 और इस इक्वेशन को देखिए 2, तो बस यही तो कन्वर्ट हुआ साइन की जगह कॉस, दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों में लिमिट 0 to π/2 है और dx लगा हुआ। जब दोनों को ऐड करोगे गाइज सिंपली तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कटने के बाद 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और x पे लिमिट लगाओगे π/2 माइनस 0 तो π/2, इधर 2i चल रहा है, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 92, x इक्वल टू लॉग वी ए वाई इक्वल टू लॉग वी सी और z इक्वल टू दे रखा है लॉग सी बेस ए, तब वैल्यू पूछी गई है x बाई जेड किसके इक्वल होगा। तो गाइस सिंपली करते क्या हैं, हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे लॉग बी ए लिखा हुआ है, ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे ई अपनी तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है गाइज लिखने का, लॉग बी ए लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखा, लॉग ई बेस ए बी और यहाँ पे लॉग ए बेस ई में, क्योंकि गाइज अगर इसको दोबारा ओपन करोगे तो ई से ई कट जाएगा, लॉग में आंसर आ जाएगा। तो सिंपली गाइज इसी तरह से एक्स बाई जेड यहाँ पे हमने लगा लिया, एक्स बाई जेड की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि एक्स पता, बाई पता है और जेड पता, तीनों की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ लगा दिया, तो सिंपली इन दोनों को एक पास में रख दिया। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से देख के अब क्या करेंगे, जो सी और सी है ये दिख रहा है ये गायब हो जाएगा, या गाइज ऐसे भी कर लीजिएगा, या सिंपली मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जब तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये गाइज क्या है, लॉग बी है, तो हम इसको लॉग क्या कर सकते हैं गाइज, आसान तरीका लॉग ए अपॉन लॉग बी कर लेंगे। ठीक है गाइज, दूसरे को यहाँ से लॉग बी अपॉन लॉग सी हो जाएगा, ये फार्मूला इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा जो हो जाएगा वो लॉग सी अपॉन लॉग, देख लीजिएगा गाइज, जब तीनों को एक दूसरे के अपॉन में करेंगे तो होगा क्या, लॉग ए अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग बी। ठीक है, दूसरा लॉग बी अपॉन में कितना हो जाएगा, लॉग सी, तीसरा हो जाएगा लॉग सी अपॉन में लॉग ए। ठीक है गाइज, तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो 1। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 93, 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 6 सेक थीटा इक्वल टू 1 के मूलों की संख्या पूछी। मूलों की संख्या मतलब इसके रूट्स पूछे गए कितने होंगे। तो सिंपली गाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 दे रखा है और इसके हमें यहाँ पे 6, तो मल्टीप्लाई कितनी लानी, 8, तो 8 को 6 में कैसे करेंगे, 4 माइनस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 8 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने पे यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू हाफ और सेक थीटा इक्वल टू 1/4, तो कॉस हो जाएगा 2 और कॉस हो जाएगा 4। तो गाइज कॉस की वैल्यू 2 कभी हो नहीं सकती, कॉस की वैल्यू 4 कभी हो नहीं सकती, क्योंकि कॉस लाइज करता है -1 to 1। ठीक है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कानपुर से झांसी के जाने के लिए कुल 7 ट्रेनें हैं, जाने के लिए हैं तथा 60 ट्रेनें आने के लिए उपलब्ध हैं, बताइए कोई व्यक्ति झांसी से कानपुर जाना चाहता है, अगर वह कितने प्रकार से आ तथा जा सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से जाता है, ठीक है, जाता है जबकि वह जिस ट्रेन से आता है जाने के लिए उसका प्रयोग ना करे। ठीक है गाइज, तो सिंपली ऐसे समझिएगा गाइज, जैसे यहाँ से जब वो कानपुर से जाएगा,
कहाँ से जाएगा, कानपुर से। तो गाइज किसी भी ट्रेन का यूज करके वो वहाँ तक जा सकता है। जब वहाँ पहुँच गया कानपुर से, तो जिस ट्रेन से गया होगा उस ट्रेन से वापस नहीं आ सकता, बची हुई सभी 6 ट्रेनों से वापस आ सकता है। तो 7 तरीके हो गए गाइज जाने के, और 6 तरीके हो गए वापस आने के, तो कुल हो गए गाइज 42 तरीके। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। एक परवलय दे रखा y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक लाइन 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो सिंपली गाइज जब इसका y स्क्वायर इक्वल टू x का जब हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये x इक्वल टू 4 की लाइन है, x इक्वल टू 1 की लाइन है। तो यहाँ से हमें लिमिट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4, और 2 इसलिए करेंगे क्योंकि गाइज ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे भी होगा। तो होगा क्या, x 1 to 4 बाई dx, और बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो गाइज आ जाएगी √2x। ओके गाइज, तो √2x जो आ जाएगी, और यहाँ से जब इसको इंटीग्रेशन तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, √2 बाहर कर देंगे, √x का √3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, 28 √2 इंटू 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है गाइज, और ये गाइज आपने बहुत ही आसान फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये ई में आ जाता है, और ई की पावर वही होगी जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो ई की पावर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 97। एक थैला जिसमें 3 काली गेंदें 4 सफ़ेद गेंदें हैं, दो गेंद को एक के बाद एक करके यादृच्छिकता मतलब रेंडमली बिना विस्थापित किए, मतलब बिना डिस्प्लेसमेंट किए, उसमें से अब बिना बदले हुए निकाला जाता है। तब इसकी प्रयोज्यता क्या होगी जबकि दूसरी बार निकाली गई गेंद सफ़ेद ही हो। तो गाइज पहले समझ लीजिएगा। तो कुल गेंदें 4 और 3 7, क्योंकि 3 और 4 कुल गेंदें हो गई 7। अब गाइज ये कंडीशन ये है कि यदि 2 घटनाएं स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम, क्योंकि यदि एक गेंद काली निकल जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि अगली बार काली ना निकले। ठीक है गाइज, तो कंडीशन ये है कि पहली बार में मान लिया कि जो 3 गेंदें हैं वो कौन सी हैं, काली हैं, और 4 हैं सफ़ेद, और हमारे लिए निकालना कौन सी है, दूसरी बार में सफ़ेद ही निकालना है। तो गाइज इसकी कंडीशन ये है कि पहली बार में से मान लिया कि इन 3 में से कोई भी एक, पहली बार काली गेंद निकलने की प्रयोज्यता 3/7। ठीक है, और 7C1, तो सीधे सीधे हम 3/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब 1 होता है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बार में सफ़ेद गेंद निकलने की प्रयोज्यता क्या होती है, 4/6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि C1 आता है। अब दोनों कंडीशन पॉसिबल ही हैं, तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी गाइज, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी तो ये हो गया। ठीक है गाइज, अब दूसरी कंडीशन में ये है कि पहली बार में गेंद कौन सी निकल आई गाइज, पहली बार में सफ़ेद गेंद निकलने की प्रयोज्यता 4/7 हो जाएगी, और दूसरी बार में सफ़ेद गेंद निकलने की प्रयोज्यता 3/6 हो जाएगी। तो गाइज ये भी दोनों की मल्टीप्लाई, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको, और जो आएगा उन दोनों आंसर्स को ऐड कर दीजिएगा। तो ये 4/7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर n+2 और 12 की पावर भी n+2 है। ये पूछा गया है किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो गाइज ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू लगा दीजिए, सबसे छोटी 1। n की वैल्यू 1 लगाने से जो भी बने उसको देखिएगा। n की वैल्यू 1 लगाओगे तो हो जाएगा 11 की पावर 3, मतलब 11 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 331। ठीक है गाइज, और 12 की पावर यहाँ लगाएंगे तो 2 और 1 3, 12 की पावर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो अगर आप इसको, तो क्वेश्चन में दे रखा है, या तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते हो गाइज, जैसे यहाँ पे किया हुआ, n की वैल्यू जब 1 लगाई तो ये बनेगा, n की वैल्यू 1 लगाने पे ये आ गया 11 की पावर 3 और 12 की पावर 3। तो a³ + b³ का फॉर्मूला खोल दीजिए, क्योंकि ऐसे कॉमन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो a³ + b³ मतलब क्या होता है फॉर्मूला, a + b a² + b² - ab होता है। तो 11 और 12 हो जाएगा 23, तो संख्या 23 से हमेशा विभाज्य होगी। ठीक है, अगला 99 क्वेश्चन पूछा गया है, यदि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल R 90 है, तब कौन सी कंडीशन सही होगी। ओके गाइज, आपको पता है गाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बची हुई 2 साइडें दोनों इक्वल होती हैं हाइपोटेनियस को छोड़ के, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो R पे गाइज हमें 90 दे रखा है, और ये कंडीशन आइसोसेलेस से इक्वल होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ये वाली। ठीक है गाइज, अब जितना हमारा गाइज PQRQ है उतना ही हमारा PR है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। ओके, और यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है, यदि ABCD एक समषट्भुज है और A वेक्टर
ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर। तो गाइज आप देख रहे हो सारे के सारे वेक्टर ए से लिखे गए हैं और इक्वल टू लेमडा ए डी वेक्टर, तब लेमडा का मान पूछा गया है। तो गाइज सिंपली समझ लीजिएगा ये वाला जा रहा है ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। ठीक है गाइज, ए डी पूछा गया आपसे। तो गाइज सिंपली पहले इनको हम बना लेंगे। तो गाइज हमारा यहाँ से जो निकलेगा ए सी इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब गाइज अगर हम इसकी बात निकालें तो ये ए सी प्लस डी सी आ जाएगा, अगर हम ये निकालेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो सिंपली इस तरह से आप निकाल सकते हो ज्यामिति से बिल्कुल। यहाँ से एक कंडीशन और देख लीजिएगा गाइज, जो यहाँ पे दिखाई गई है कि सी डी जो होगा, फिगर को साथ में देखिएगा, सी डी हमारा गाइज यहाँ पे जो सी डी है ना, सी डी और ए एफ, सी डी ये वाला और ए एफ ये वाला, ठीक है गाइज, ई डी ये और ए बी ये, ठीक है, परस्पर समांतर और बराबर हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, चारों कंडीशन है, ए सी डी इक्वल टू ए एफ इक्वल हो जाएंगे, तो ये इनके वेक्टर्स भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसे नीचे वाले में ई डी ए बी अर्थात ई बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब सभी का रिजल्टेंट निकालना है गाइज, तो सिंपली कैसे करेंगे, तो गाइज जो कॉमन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ए बी की जगह ई डी लिख दिया, ए सी को ऐसे ही छोड़ दिया, ए डी तो ऐसे ही लिखा, ए ई और ए एफ को हमने सी डी लिख दिया। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ से देखो जिनमें बीच वाला नंबर कॉमन हो जाए उनको एक पास में रख लिए, बचे हुए को अलग कर दिए। तो गाइज ये ई गायब हो जाएगा, ए डी बन जाएगा, ये इसमें सी गायब हो जाएगा, ए डी बन जाएगा और ये ए डी है। तो कितना गया गाइज, 3 ए डी इक्वल टू लेमडा ए डी। तो लेमडा इक्वल टू 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइज, और अपने दोस्तों के साथ भी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं लगातार सारे आपके पेपर्स आए हुए उन सभी का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और गाइज वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेगा।